शेयर बाजार में तेजी बनी हुई है और ऐसे में फंड हाउसेस के पास एक मौका है नए फंड लॉन्च करने का। पिछले कुछ समय में कई नए फंड लॉन्च हुए हैं और मेरी कोशिश रहती है कि कोई भी नया फंड आए तो मैं उसको आपके लिए रिव्यू करूं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें कि आपको उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। शेयर मार्केट में अलग अलग मार्केट कैप वाले स्टॉक्स हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और उसी तरह से उन स्टॉक्स पर बेस्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स। लेकिन हमने ये देखा है कि अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अलग होती है। तो यदि आपको इसका बेनिफिट लेना है, यानी कि आपको जिस वक्त लार्ज कैप में तेजी हो उस वक्त उसका बेनिफिट मिल सके, यदि मिड कैप का आपको बेनिफिट लेना है तो आपके पोर्टफोलियो में मिड कैप स्टॉक्स भी होने चाहिए, और उसी तरह से स्मॉल कैप का फायदा लेने के लिए आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप स्टॉक्स या उससे जुड़े हुए म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए। इसी तरह से हम सेक्टर्स की बात करें तो अलग अलग समय होता है जिस वक्त पर एक पर्टिकुलर सेक्टर बेहतर परफॉर्म करता है ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले। तो आज के इस वीडियो में मैं महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के एनएफओ महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना को रिव्यू करूंगा। महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड महिंद्रा फाइनेंस और मनुलाइफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सिंगापुर का ज्वाइंट वेंचर है, और इस फंड हाउस का टियर 1 और टियर 2 के अलावा टियर 3, टियर 4 यानी कि छोटे शहरों में भी अच्छा पेनिट्रेशन है। तो म्यूचुअल फंड में एक कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, जहां पर सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एक फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम 65% एलोकेशन इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का होता है। अब ऐसे में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी तरह के स्टॉक्स में एलोकेशन हो सकता है, यानी कि फंड मैनेजर की अपने विजडम पर है, अपने एनालिसिस पर है कि किस वक्त पर उन्हें किस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाना है, घटाना है। और इसका फायदा यह होता है कि जिस वक्त जिस तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में ज्यादा पोटेंशियल दिखाई देता है, ज्यादा ग्रोथ का स्कोप होता है, यदि फंड मैनेजर उसका बेनिफिट ले सकते हैं तो इन्वेस्टर्स को ब्रॉडर मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उसके मुकाबले में बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं। तो इस कैटेगरी के फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही है, जिसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलता है। इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी देखी गई है और जिस हिसाब से वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, ये शेयर बाजार में तेजी बनी रहने की उम्मीद है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के डेटा के अनुसार यदि हम जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2030 तक इंडिया की इकोनॉमी वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन सकती है। यदि हम पिछले कुछ सालों के डेटा पर ध्यान दें तो यहां पर अक्रॉस द मार्केट कैप सिक्लिक ग्रोथ देखी गई। यदि आप देखें 2006 से लेकर 2021 तक, तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मार्केट कैप वाले स्टॉक्स ने परफॉर्म किया। आप यहां देखिए, निफ्टी 100 टीआरआई इंडेक्स ने 16 में से 6 टाइम नंबर 1 की रैंकिंग हासिल की, और वहीं 5 टाइम ये नंबर 2 पर रहा और 5 टाइम नंबर 3 पर रहा। उसी के सामने यदि आप देखें निफ्टी मिड कैप 100 टीआरआई, तो 4 बार इसकी रैंकिंग नंबर 1 रही, 8 टाइम्स निफ्टी मिड कैप 100 टीआरआई इंडेक्स की रैंकिंग 2 रही, और जबकि 4 बार इसकी रैंकिंग 3 रही है। वहीं यदि हम निफ्टी स्मॉल कैप 100 टीआरआई इंडेक्स की बात करें तो 6 टाइम रैंकिंग नंबर 1 पर रही, 3 टाइम नंबर 2 पर रही, और 7 टाइम आउट ऑफ 16 ईयर्स नंबर 3 पर रही। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट मार्केट कैप वाले स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। और वहीं यदि हम सेक्टर्स की बात करें तो वहां भी हमने देखा कि डिफरेंट टाइम में डिफरेंट सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया। तो इसके लिए जरूरी है कि आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हो और फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये तो बात थी मार्केट आउटलुक की और फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी की। लेकिन महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना में क्या खास है, तो यहां पर महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड ने स्टॉक्स की वैल्यूएशन फाइंड आउट करने के लिए एक इंटरनल मॉडल या इंटरनल फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसको नाम दिया है जीसीएमवी, यानी कि ग्रोथ, कैश फ्लो जनरेशन, मैनेजमेंट एंड वैल्यूएशन। यानी कि टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच को ध्यान में रखते हुए पोर्टफोलियो डिजाइन किया जाएगा।
पहले ओवरऑल इकोनॉमी को देखते हुए सेक्टर्स का चुनाव करना, यानी कि किन सेक्टर्स में ग्रोथ का बेटर स्कोप है, उन सेक्टर्स का सिलेक्शन, और उसके बाद कंपनीज के फंडामेंटल्स को देखते हुए, मैनेजमेंट को देखते हुए स्टॉक्स का सिलेक्शन। तो इस हिसाब से पोर्टफोलियो में ग्रोथ की अच्छी संभावना रहेगी। पहले जीसीएमबी फ्रेमवर्क के आधार पर 500 प्लस इन्वेस्टेबल आइडियाज निकाले जाएंगे और फिर उनमें से 160 प्लस इन्वेस्टेबल आइडियाज शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, जिससे एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सके अक्रॉस द मार्केट कैप और अक्रॉस द सेक्टर्स। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल स्टिमुलस और वैल्यूएशन एक्सेस, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एलोकेशन डिसाइड किया जाएगा। हालांकि ये तो एनएफओ है, लेकिन यदि आप महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के एग्जिस्टिंग स्कीम्स पर ध्यान दें या उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो काफ़ी अच्छी रही है और स्कीम्स ने इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएशन में मदद की है। हालांकि पास्ट रिटर्न से ये गारंटी नहीं है कि आगे भी भविष्य में वैसे ही रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी अपने आप में एक अच्छी कैटेगरी है जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन है। तो इन्वेस्टर्स लंबे समय में इस तरह की स्कीम से अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना का बेंचमार्क निफ्टी 500 टीआरआई इंडेक्स होगा। महिंद्रा मनुलाइफ फ्लेक्सी कैप योजना का एलोकेशन 65% टू 100% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है, अप टू 35% डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हो सकता है और अप टू 10% आरईआईटी और इनविट में इस स्कीम का एलोकेशन हो सकता है। रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही प्लान के आपके पास चॉइस है और दोनों ही प्लान में ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप मिनिमम 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं यदि आप लमसम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और उसके बाद यदि आप एसआईपी के जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 500 रुपीज से एसआईपी की शुरुआत की जा सकती है। स्कीम में कोई एंट्री लोड नहीं है, लेकिन यदि 3 महीने से पहले यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो वहां पर 0.5% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव पोस्ट करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी लाइक करें। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।